तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है, नूर। आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग चलाती है तो बस चलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद। पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत। क़यामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है। दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा जाओ बच्चों, जाओ, तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया, दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बा हुए तो शहीद। आका ने कहा अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादरचोद, देखकर रूह खुश हो गई।
अभी क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी हुकूमत। क्यों?